तो हमने जैसे देखा अभी ब्रेक स्टेटमेंट देखा पिछले वीडियो में कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। तो अब हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। ओके, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करेगा। ओके, तो आपने देखा होगा कंटिन्यू स्टेटमेंट, और कंटिन्यू स्टेटमेंट से नाम से पता चल रहा है कि कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू रखो, ब्रेक मत करो। ओके, तो एग्जांपल वापस से मैं लेता हूँ, ब्रेक के लिए लिए थे एग्जांपल, अभी मैं कंटिन्यू के लिए एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तो फॉर वही एग्जांपल लेते, सेम चीज, आई का वैल्यू 1 था, आई लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा, आई प्लस प्लस रहेगा। ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट आई का वैल्यू। ओके, और यहाँ पे मैंने क्लोज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी फॉर लूप है, 5 बार चलेगा, आई का वैल्यू 1 था, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 2 3 4 5। तो ये प्रिंट कैसे होगा, ये फॉर लूप मैंने आपको बताया और पिछले वीडियो में मैंने समझाया। ओके, तो ये फॉर लूप का कंडीशन था, एकदम सिंपल। तो अभी इसमें मैं कंटिन्यू यूज कर सकता हूँ। ओके, तो कंटिन्यू यूज करता हूँ मैं, देखो कैसे यूज करूंगा। इफ आई का वैल्यू अगर इक्वल टू 2 है, तो कंटिन्यू करो, तो कंटिन्यू करो। ओके, ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कंटिन्यू करो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट आई, प्रिंट आई, और ये सेमी कॉलन यहाँ पे क्लोज किया, करली ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब इसको रन करके हम लोग समझते हैं कि किस तरह से वर्क होगा। देखो आई का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ होता है, तो अंदर आएगा। अंदर यहाँ पे आई का वैल्यू तो 1 था, 1 इक्वल टू 2 नहीं होता है, तो इसमें नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। आई का वैल्यू कितना होगा, 1, तो 1 एक बार प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। ओके, तो अब आई का वैल्यू कितना है, 2, आई का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 इक्वल टू 2 होता है, मतलब ट्रू हो गया। तो इसको क्या बोल रहा है, कंटिन्यू करो, मतलब ये कंटिन्यू करो, अब बोल दिया इसने, तो कंटिन्यू करो, इसका मतलब ये आगे जाएगा ही नहीं, अब ये आगे नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब वो लूप में चला जाएगा। अब बोलेगा कि भाई इसके आगे जो भी चीज लिखा है उसको रन मत करो, स्किप कर दो पार्ट को। कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप, तो जो भी चीज आप इसके बाद लिखे रहोगे ना, तो वो स्किप हो जाएगा। स्किप हो गया, अब आई का वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, तो वापस से यहाँ पे आएगा, अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा, आई का वैल्यू 3, तो 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। तो इसमें भी 2 स्किप हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ओके, तो कंटिन्यू का मतलब यही है कि जो भी आप लिखोगे कंडीशन, उसमें अगर कंटिन्यू लिख दोगे तो वो स्किप कर देगा वो स्टेटमेंट को, और आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, डायरेक्ट लूप में ऊपर चला जाएगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग करते हैं, डार्ट पैड के एडिटर पे 2-3 एग्जांपल करते हैं, तो इससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि किस तरह से चीजें कंटिन्यू का वर्क करता है। तो यहाँ पर हम आगे डार्ट पैड पर, और यहाँ पर एग्जांपल आज हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, स्किप करने के लिए यूज होता है। कोई भी स्टेटमेंट को स्किप करना है तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो जैसा हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक करने के लिए होता है, लूप को टर्मिनेट करने के लिए होता है, वैसे ही लूप में अगर किसी स्टेटमेंट को आपको स्किप करना है तब हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर लूप है जो 10 बार चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, 10 बार चलेगा और आई का वैल्यू प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6, जहाँ जैसा कि आपको यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है। ओके, अभी इसमें मुझे कंटिन्यू यूज करना है। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इफ आई का वैल्यू अगर इक्वल टू 5 है, तो अंदर मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू यहाँ पर लिख दिया मैंने। अभी देखो आई का वैल्यू 1 है तो इसमें नहीं जाएगा, फिर डायरेक्ट 1 प्रिंट होगा। फिर आई का वैल्यू 2 होगा तो भी इसमें नहीं जाएगा, डायरेक्ट आई का वैल्यू यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर आई का वैल्यू अब 5 है। मान लो अभी यहाँ पर आई का वैल्यू 5 आ गया है, और यहाँ पर आई का वैल्यू 5 है, तो 5 इक्वल टू 5 होता है, ट्रू है, तो क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू क्या करेगा, डायरेक्टली आगे जाएगा ही नहीं, स्किप कर देगा, आगे जितने भी स्टेटमेंट हो गए उसको स्किप कर देगा। ओके, डायरेक्टली ये ऊपर चला जाएगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पर 5 नहीं प्रिंट होगा। अब आई का वैल्यू ऊपर चला गया, डायरेक्टली 6 हो जाएगा अभी। ओके, 5 के बाद 6 हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू 5 नहीं होता है, वापस से फिर यहाँ पर 6 प्रिंट होगा। तो मतलब कि जब आई का वैल्यू 5 था तो इसने स्टेटमेंट आगे के जो भी होते हैं वो स्किप कर देता है। तो यहाँ पर जब मैं रन करूंगा तो सिर्फ मुझे आई का वैल्यू 5 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सब प्रिंट हो जाएंगे। तो रन करके देखते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अब 5 नहीं आया, डायरेक्ट 6 7 8 9 10 आया। तो ये वाला पार्ट स्किप कर दिया उसने, मतलब कि इसके बाद जो भी होगा वो स्किप कर देगा। आई का वैल्यू अगर 5 था तो कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है मतलब डायरेक्टली कंटिन्यू करो, आगे आगे मत बढ़ो, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो अभी ये वाला स्टेटमेंट जो आई प्रिंट में कर रहा था, अगर मैं इसको ऊपर करूँ, इसके यहाँ पर लिखूँ, तो अब क्या आउटपुट आएगा आपके हिसाब से, आप गेस करो जरा।
अभी आई का वैल्यू 1 था, 1 प्रिंट हुआ, 2 होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 होगा प्रिंट, 4 होगा प्रिंट, 5 होगा प्रिंट, 5 भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 5 चेक किया उसने, फिर यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना है मतलब आगे इसके मत जाओ भाई, कुछ डायरेक्टली कंटिन्यू करो। लेकिन इसके आगे तो कुछ है ही नहीं स्किप करने के लिए, तो स्किप किसको करेगा वो? इसके आगे तो कुछ है ही नहीं स्किप करने के लिए। तो मतलब आई का वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा प्रिंट होगा इसमें, क्योंकि जब उसने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू के बाद कुछ स्किप करने के लिए स्टेटमेंट तो होना चाहिए उसके पास, कुछ स्टेटमेंट तो बचा ही नहीं कंटिन्यू करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर सारे वैल्यूज प्रिंट हो गए। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक किस तरह से यूज़ करना है, कंटिन्यू किस तरह से यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। ओके, अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे फंक्शंस मेथड किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे।